अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुपर प्रोग्राम फोकस ऐं मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, असां अॼु गवर्नर हाउस में मौजूदु आहियूं। कामरान खान टिसोरी साहब गवर्नर सिंध असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। उन सां असां मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते कचहरी कंदासीं। ख़ासि तौर ते जेका हिन नवाण आंदी आहे गवर्नर साहब हिते IT जो सेंटर ठाहिणु, नौजवाननि खे ट्रेनिंग ॾियणु, मतिलबु हिकिड़ो अहिड़ो नओं ट्रेंड जेको अॻु में शायदि माज़ी में ॿियनि गवर्नर्स कोन कयो, त उन सां गॾु जेका ॿी मुल्क जी जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया। मतलब पहले तो यही आगाज़ करें कि आपने जब गवर्नर बने तो आपने ये ऐलान किया था कि ये अब गवर्नर हाउस महज नहीं होगा, बल्कि ये तालीम और तरबियत का एक मरकज़ भी होगा, और आपने फिर IT सेंटर का आगाज़ भी किया। क्या विज़न था, क्या सोच थी? क्या यही था कि बस गवर्नर बनना है तो ये काम पहले करना है, वरना तो जो गवर्नर माजी में बनते रहे उनके कभी सोच इस तरफ नहीं गई? तो क्या विज़न था और फिर उसमें आपको कामयाबी कितनी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल और फिर ख़ास तौर पे जो मेरा सूबा है सिंध, जो कि बड़े बड़े सूफियाओं की धरती है, लेकिन आज जो पूरा पाकिस्तान है वो एक तरफ, और उसके बाद भी तीसरे दर्जे पर मुझे अपना सूबा नज़र आता है, जहाँ ना तालीम की सहूलत नज़र आ रही है, ना जहाँ हेल्थ की सूरत हाल नज़र आ रही है। लोग मजबूर हो रहे हैं। जब मैं गवर्नर बना तो मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास था कि मैंने अपने लोगों के लिए तालीम का इंतज़ाम करना है, और तालीम सिर्फ़ पढ़ने वाली तालीम नहीं, तालीम के साथ हुनर जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर तालीम याफ्ता नौजवान भी हुनर याफ्ता नहीं होगा तो आज के इस दौर के अंदर वो मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया का। सही। अब जहाँ एनर्जी क्राइसिस हो, ना बिजली हो, ना पानी हो, ना गैस हो, और ना मेरे सूबे में इंडस्ट्री लग रही हो, तो उसमें फिर मुझे ये भी सेलेक्ट करना था कि मैं एक ऐसे रास्ते की तरफ जाऊँ जहाँ बाआसानी इन चीज़ों से बचते हुए हम अपने नौजवानों को उनके पैरों पे खड़ा कर सकें। सही। तो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, और उसके बाद हमने ये IT को चुना। दुनिया में इसका दौर है। भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, 150 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। हमारे पास नौजवान हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। सिंध का नौजवान किसी से कम नहीं है। उस चीज़ को देखते हुए हमने पहला फ़ेज़ गवर्नर हाउस में किया, जिसमें 5.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। आज ये बच्चे सब पढ़ रहे हैं। 50,000 गवर्नर हाउस में हैं, बाकी ऑनलाइन है। लेकिन अब जो मेरा सेकंड टारगेट है और जो मुझे दिन रात मेरी सोच है वो ये है कि मैं अपने सिंध के 6 अज़ला के अंदर ये प्रोग्राम लेकर पहुँचूँ, जिसमें लाड़काना भी हो, मीरपुर ख़ास भी है, थरपारकर भी है, सांगड़ भी है, हैदराबाद भी है, सखर भी है, ताकि जो नौजवान वहाँ इस इंतज़ार में है कि वो पैरों पे कब खड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमने पहला जो हैदराबाद में टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है उसमें सिर्फ 3 दिन में 35,000 नौजवान बच्चियों ने हिस्सा लिया। अब इस प्रोग्राम के साथ हमने लैंग्वेज कोर्स को भी शामिल कर दिया है, तो मेरे सिंध के जो भाई हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो मैट्रिक पास हो, 8वीं पास भी, जिसका हिसाब मैथ थोड़ा सही है, वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेके 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकता है। हमारे पास ऐसी टेक्निक है। सही। ऐसा हुनर सिखाने जा रहे हैं हम, और जब वो ये सीखेगा तो वो 15 से 20 लाख होगा, अपनी उसकी जीप भी होगी, गाड़ी, अपनी मोटर बाइक भी होगी, और अपना घर भी होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हम उसे ज़बान भी सिखाएंगे। अगर किसी की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है तो वो भी शर्माए नहीं, उसकी हम अंग्रेज़ी भी अच्छी करेंगे, उसके कोर्सेज़ भी होंगे, और ये सब फ्री होगा। किसी को 1 रुपया इसमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं लोगों है। को ट्रेन करना, उनको स्किल करना, तो ये किस तरह ऑपरेट, किस तरह हो रहा है, हो किस तरह है? फाइनेंस आप खुद अपनी जेब से कर रहे हैं, गवर्नर हाउस के खर्चात भी उसमें कुछ डाल रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट दे रही है, या कोई फंडिंग है? इसमें 1 रुपया भी ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है, ना गवर्नर हाउस का है। ये हमारे दोस्त और हम मिलजुल कर रहे हैं। मैं ज़ाती हैसियत में कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि नीयत देखकर अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है।
तो फिर बाकी दोस्त लोग भी आ रहे हैं जब अल्लाह मदद करने पर आ जाए तो कौन पीछे रह सकता है। और अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। जिस तरह हमने यहाँ पे एक एयर कंडीशन सिस्टम बनाया है, 24,000 स्क्वायर फीट पर ये यूनिवर्सिटी है गवर्नर हाउस में, जिसके अंदर फ्री वाईफाई है 5,000 बच्चों का, जिसके लिए गेट हमने अलहदा बना दिया है और बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले 6 महीने से। और मज़ेदार और खुशखबरी वाली बात यह है कि कोई बच्चा $300 कमा रहा है, कोई $600 कमा रहा है, और 80 और $150 कमाने वाले हज़ारों बच्चे हैं, हज़ारों। तो जो कल तक बेचारे लोगों से, दोस्तों से उधार मांगते थे, नौकरी के लिए परेशान थे, नौकरी के लिए परेशान थे, आज वो यहाँ 200, 250, 300 $300 महीने का कमा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जब हमारे वो नौजवान जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम वहाँ कब शुरू करें और वो कब अपने पैरों पे खड़े हों, तो उनके लिए खुशखबरी है। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं समझता हूँ ये बात ज़्यादा आसानी से उन तक पहुँचेगी कि अब वो परेशान ना हो। उनका एक भाई जो सिंध का गवर्नर है, उनके लिए ये प्रोग्राम लेकर उनके अपने अपने शहरों में आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसी तरह एक प्रोग्राम पहले भी सिंध गवर्नमेंट में शुरू किया था ना, आपको याद होगा, बेनज़ीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन वो बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग तो हुई, लेकिन वो कोई इतना उसका कोई मेरे ख्याल में आउटपुट नज़र नहीं आया। अगर आप ये इस तरह चीज़ें बता रहे हैं तो इसका ये भी एक फ़ायदा है कि आपका अब नौकरियों की तरफ नौजवान नहीं जाएगा, बल्कि वो खुद अपना खुद नौकरी देने वाला बनेगा, बन जाए, और फिर वो खुददार बनेगा। हम उसकी ट्रेनिंग भी करेंगे, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, मतलब वो उसको अब मोहताज नहीं है कि वो उसको नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए या कोई भी नौकरी चाहिए। तो ये तो एक गवर्नमेंट का भी बर्डन कम हो रहा है इस हवाले से, और कोई कौमी ख़जाने से भी पैसे अब इस पॉवर्टी को ख़त्म करने में नहीं लग रहे। तो लेकिन ये कि इसको कंटिन्यूसली चलाना भी एक बड़ा सवाल होता है ना, कि ज़ाहिर है क्योंकि आप भी आए हैं और ये ओहदे आर्जी होते हैं, फिर आप भी चले जाएंगे, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे गवर्नर आए और चले गए। ये सिस्टम कैसे चलेगा, उसका क्या मैकेनिज्म बनाए कि ये चलता रहे, आप रहे हैं इधर गवर्नर या ना रहे, ये यूनिवर्सिटी चलती रहे। नंबर 1, एक तो गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, ठीक है। हमने इसका एक बोर्ड बना दिया है जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन शहर इसके मेंबर हैं, साहिब सरवत लोग इसके मेंबर हैं, जो ख़ुद पैसे डालते हैं वो इसके मेंबर हैं, जो चाहते हैं कि इस सूबे का नौजवान, जैसे आपने कहा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो लोग इस बोर्ड में हैं। और दूसरा देखें, जो भी गवर्नर आएगा उसकी अपनी भी विल होनी चाहिए। हम 18 घंटे काम करते हैं, मुझे तो आपने नहीं कहा 18 घंटे काम करें, मुझे तो किसी ने नहीं कहा रात के 3 बजे मैं अगर कुर्बानी का फरीज़ा अदा करना है तो मंडी जाऊं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि मैं मैच इंडिया पाकिस्तान का हो रहा हो तो 14,000 लोगों को गवर्नर हाउस में मैं इकट्ठा करूं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि 100 ऊँटों की मैं कुर्बानी करूं, ना मुझे किसी ने कहा है कि मैं IT का काम सिंध में लेके जाऊं। ठीक है, या तो ये मेरी ड्यूटी में शामिल होता, मेरे मैंडेट में शामिल होता, तो आपको मुझे फ़िक्र होती कि आने वाला इसको कैसे कंटिन्यू करेगा। ये बोझ मैंने अपने कंधों पे उठाया है, आप नहीं उठाना है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस बोझ को उतारने का भी मौका मिले। यानी हमने उठा तो लिया है, लेकिन जब हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, और मैं आज सिंध में रहा हूँ अंदर, ताकि उनकी एहसास महरूमी को दूर किया जा सके। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे सिंध का वो नौजवान जो iPhone 15 रखना चाहता है वो ख़ुद ख़रीदे। मेरे सिंध का ये नौजवान अपनी मोटर बाइक और अपनी गाड़ी ख़ुद ख़रीदे, अपने घर का मालिक हो, उसे भी शौक़ हो तो वो दुबई जाए टिकट लेके घूमने फिरने। और ये हो सकता है, इसमें कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे वसाइल मौजूद हैं, तब भी हो सकता है। और अगर हमारे वसाइल हमें ना भी दिए जाएं तब भी ये आज के इस जदीद दौर में मुमकिन है, ये ज़रूरत है, और ज़रूरत भी करना और पड़ेगा। हमें इस हिसार से बाहर निकलना होगा। लेकिन 3 चीज़ों को हमें छोड़ना होगा। हमें फ़िरका वारियत, फ़िरकों में बंटना छोड़ना होगा कि मैं शिया, मैं सुन्नी, नहीं, हम सब मुसलमान हैं। सही। हमें कौमियत से भी बाहर निकलना होगा। कोई सिंधी, पंजाबी, महाजिर नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। क्योंकि अगर मैं इस सूबे में रह रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी इसी शहर में है, इसी सूबे का है। कोई सक्खर में रह रहा है, उसका बच्चा कराची में पैदा हुआ है तो वो कराची में रह रहा है। हमें ये सियासत से भी अपने आप को दूर करना होगा। सियासत तो तब होती है जब किसी का पेट भरा हुआ हो,
यहाँ रोटी के लाले पड़े हैं और हम कह रहे हैं मैं फ़लाँ जमात का हूँ, मैं फ़लाँ जमात का हूँ। किसी ने क्या दिया? फिर नहीं तो ये डिवीजन आप सियासतदानों ने खत्म करनी होगी। मैं जब आप खत्म मैंने करेंगे पहल आवाम के की, अंदर मैंने खुद ब खुद पहल खत्म कर हो दी है, मैंने पहल कर दी है। मेरे पास कराची के अंदर यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं सांगड़ के हैं, थरपारकर के हैं, मिट्टी के हैं। ठीक है, कामरान खान साहब जो दुनिया न्यूज़ पर हैं करें, उन्होंने एक रिपोर्ट अभी दी है जिसमें उन्होंने बच्चियों से इंटरव्यूज़ दिए। जाएगी। तो ये नहीं है, देखें हमने तालीम सबके लिए आम की बात की है। अभी आप देखें हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि जिसमें जो सरकारी स्कूल में बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते, इनकी उम्र 5 साल है, हाँ, माँ का दूध छोड़ने के बाद से लेके आज तक 3 सालों में दूध नहीं पिया, उनको फ्री ब्रेकफास्ट करा रहे हैं। तो तकरीबन 12,000 बच्चों को रोज़ाना ब्रेकफास्ट, फ्री नाश्ता। तो ये सारे काम वो हैं जिसमें कोई ना तो फ़िरका वारियत है, ना कौमियत है, सिर्फ इंसानियत इंसानियत है। अगर इंसानियत पे हमने चलना है तो मेरे साथ लोग जुड़ते जाएं। ना मैं सियासत करने चाहता हूँ, ना मैं किसी की दिल आज़ारी करना चाहता हूँ। हम तो अपना एक काम लेकर चल रहे हैं और वो काम सबको नज़र आ रहा है। आज इस गवर्नर हाउस में अभी तक 21 लाख लोगों ने इन 2 सालों में विज़िट किया है। ऐसा माजी में तो कभी भी नहीं हुआ। आज इस गवर्नर हाउस के बाहर एक उम्मीद की घंटी लगी हुई है जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं लगी। उस उम्मीद की घंटी को लगाने का मकसद आवाम की रसाई है गवर्नर हाउस तक। लोग मुझसे पूछते हैं क्यों लगाई है? ताकि जब वो बजाएगा, आएगा, तो उसे वहाँ बैठा हुआ स्टाफ उसकी मदद के लिए तैयार बैठा होगा। हमने लोगों को कहा है कि आप ये आए। भी एहसास होगा ना कि रियासत माँ जैसी ही है, वो प्यार मिलेगा, दूसरा, वो इज्जत मिलेगी तो वो आप देखें हमने अभी तक कोई 6 लाख राशन के बॉक्सेस इस गवर्नर हाउस से लोगों तक बांटे और अभी हम तकरीबन 14 लाख बॉक्सेस और बांटेंगे। जो हमारा मुआहदा है कंपनी से 20 लाख राशन वो हमें देगी। और उसने सिर्फ हमसे इसलिए हमें चुना है कि उसने देखा कि हमने उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुनसिफाना और दयानतदारी मुस्तफाना है, कौमियत परस्ती पर नहीं है, कौम परस्ती पर नहीं। जो मुस्तहिक है, जो आ रहा है वो लेके जा रहा है, चाहे वो किसी भी ज़बान का बोलने वाला है। नहीं तो अच्छी बात है। वैसे ये इसकी ज़रूरत भी है। जब गवर्नर साहब एक और चीज़ ये कि बीच में जब ये खबरें चल रही थी कि आपको तब्दील किया जा रहा है तो उस वक्त जो कोर्सेज कर रहे थे कुछ वो लोग परेशान थे, कुछ मायूस थे कि पता नहीं अब क्या होगा। तो उन खबरों में किस हद तक सदाकत थी कि वाकई आपको तब्दील किया जा रहा था, या फिर ऐसी कोई बात नहीं थी, या फिर आपने जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब सबको राज़ी कर लिया, अपनी जमात को राज़ी कर लिया कि आपको ये कंटिन्यू कीजिए? ये कुछ चीज़ें चल रही थी। देखिए मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करता हूँ, बाकी दुनियादार लोगों के साथ ना मैं ज़्यादा रब्ता रखता हूँ, ना ज़्यादा ही उनको बात करता हूँ और ना उनको राज़ी करने की कोशिश करता हूँ। जब तक मेरे अल्लाह ने मुझे यहाँ बिठाया हुआ है, मैं बैठा हूँ, लोगों की खिदमत करने के लिए बैठा हुआ हूँ और वो खिदमत आवाम की खिदमत है। ना किसी वडेरे की खिदमत का शौकीन हूँ, ना अपनी पार्टी के अंदर किसी को बात करता हूँ। 18 घंटे जो मैं बार बार बात करता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम, आवाम और आवाम है। तो अल्लाह साईं बड़ा है, मदद करता है। लोग 10 प्लान करते हैं, 10 डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं अल्लाह ताला जो है सबसे बड़ा प्लानर है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है, जब तक बैठे हैं काम करते रहेंगे और हिम्मत में हारने वाला हूँ नहीं, आखिरी गेंद तक। पार्टी का तो एतमाद बरकरार है ना, कम से कम, चले किसी का छोड़े। देखिए पार्टी का एतमाद है तो ही बैठा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा एतमाद आवाम का है। लोग मोहब्बत करते हैं, लोग प्यार करते हैं। मैं जब रोडों पर जाता हूँ तो लोग जिस वाहलाना अंदाज से मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं हैदराबाद जाऊँ, सांगड़ जाऊँ, दादू जाऊँ, या मैं डॉल्मेन मॉल जाता हूँ तो मुझे लोग आके कहते हैं साईं मैं गंबट से आया हूँ, मैं शहदादपुर से आया हूँ, मैं मिठी से आया हूँ, मुझे तस्वीर बनानी है। तो जो मोहब्बत मेरे सिंध के भाई मुझे देते हैं और उसका इजहार करते हैं, तो ये हमारी कमाई है और इसी पर हम चलते रहेंगे। तो वैसे गवर्नर के पास अख्तियार जो एग्जीक्यूटिव हैं वो तो हैं नहीं, आइनी तौर पर भी महदूद अख्तियार हैं,
तो इन महदूद अख्तियारात के को साथ लेकर फिर आवाम की खिदमत करना तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब आप किसी को इस तरह हिदायत भी नहीं दे सकते, सारे महकमे अब आपके अंडर हैं नहीं, लोगों के बहुत सारे जो सिविक इश्यूज़ हैं या ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं उन सरकारी महकमों से हैं, फिर उनको कैसे डील करते हैं? ये किसी ने आपको गलत बताया है। लोग इख्तियारात का रोना सिर्फ इसलिए रोते हैं कि उन्हें काम नहीं करने होते। मेरे पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका इस्तेमाल भी करता हूँ। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो हमारी बात ना मानता हो। जो काम हम लोगों के बताते हैं जायज़ मेरिट पर, वो सारे ऑफिसर्स करते हैं और मुझे इख्तियारात का कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बाइख्तियार किस्म का गवर्नर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो लोग हमारे पास काम लेकर आए हैं उसमें 70% जो है वो हमने लोगों के काम करके दिए। तो फॉलोअप का सिस्टम कोई रखा हुआ है? हमारे पास रात दिन अपनी टीम बनाई हुई है जो टीम कामें करती हैं। 24 घंटे दरवाज़ा खुला हुआ है गवर्नर हाउस का। आवाम के लिए ये दरवाज़ा 24 घंटे खुला है और उस 24 घंटे में सिर्फ दरवाज़ा नहीं खुला, 24 घंटे हमारी गवर्नर हाउस की टीम मौजूद है। जो मेरी टीम है वो मौजूद है, काम करती है, काम करवा के देती है और फिर पूरी रिपोर्ट बनती है और रोज़ाना की बुनियाद पर हमें बताया जाता है कि इतने % लोगों के काम हो गए और पूरा आप उसको पूरा चेकलिस्ट है आपके पास। चेकलिस्ट है। ज़बरदस्त। ब्रेक लेंगे गवर्नर साहब, नाज़रीन ब्रेक वठूंगा, ब्रेक खां पोइ असां गवर्नर साहब सां गुफ्तगू जारी रखंदा। प्रोग्राम एक भेरो ॿीहर भलीकार सिंध जो गवर्नर कामरान खान टिसोरी साहब असां सां गॾु मौजूद है, असां ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। गवर्नर साहब एक और चीज़ ये कि आपका जो अख्तियार है और वो आइनी और वो बड़ा एक ज़बरदस्त अख्तियार है कि चाहे सिंध असेंबली कोई भी बिल पास करे, आपकी सिग्नेचर के बाद ही वो एक्ट जाकर बनता है, कानून बनता है। तो पिछले अगर 10-15 सालों में देखें तो सिंध के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कानून साजी हुई, बहुत ज़्यादा कानून साजी हुई है बाकी सूबों के बनिस्बत। ये एक जनरल मेरा क्वेश्चन है, न सिर्फ के आपके वैसे, लेकिन वो कानून तो अच्छे बन रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ होती है मामला, तो उस तरह वो इम्प्लीमेंट कानून नहीं हो पा रहे। क्या वजूहत नज़र आती हैं? अब आप इस कुर्सी पर बैठें तो वो सारी चीज़ें आपकी नज़रों से वो कानून भी गुजरते हैं, तो ये अमल दरामद में मामला कहाँ गड़बड़ हो जाता है? कहीं कोई ब्यूरोक्रेसी कर देती है या कुछ कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं? देखें, अमल दरामद सिर्फ वो करवा सकता है जिसको कानून का पता हो, जिसे शऊर हो, जो नॉलेज रखता हो। अब मेरा एक थल्ले पे बैठा नौजवान जिसको मैं कलम नहीं दे रहा, जिसको मैं कलाशनकोव दे रहा हूँ, मेरा एक नौजवान जिसे शऊर हासिल करना है, तालीम हासिल करनी है ताकि वो अपने मुल्क में मौजूद वसाइल, इख्तियारात जो उसके लिए कानून और आइन में तजवीज़ किए गए हैं उस पर अमल करवा सके, उसका उसे पता ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें रुकावट है वो तालीम की कमी है। लोगों तक तालीम हमने पहुंचानी है। 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता और जिस स्कूल में जा भी रहा है तो उसको वो तालीम नहीं दी जा रही जिससे ये कानून के बारे में समझ सके। अगर कानून किताब तक ही महदूद रहेगा तो उस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जिनके लिए इम्प्लीमेंट होना होता है वो हो भी जाता है। जो खवास लोग हैं उनके लिए हो जाता है ना, और रातों रात बनता है और रातों रात क्योंकि वो कानून जानते हैं, उन्हें पता होता है, उनका अच्छा बड़ा वकील उनको बताता है कि सर ये कानून है, इस कानून के तहत ज़मानत हो जाएगी, इस कानून के तहत इख्तियार मिल जाएगा, इस कानून के तहत आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक मेरे सूबे का गरीब शख्स, उसको कानून का ही नहीं पता, उसे जो पट्टी जो पढ़ा दे वो कभी 1 करोड़ नौकरियों के पीछे है, कभी रोटी कपड़ा मकान के पीछे है, कभी रोज़गार के पीछे है। तो उसे जो हमने पहले बात की थी कि आईटी सिखाकर, उसको हुनरमंद बनाकर, उसे तालीम सिखाकर हम ऐसा एक बाशऊर शख्स बना सकते हैं कि वो अपने हक़ की बात करेगा और हक़ की आवाज़ उठाएगा। नहीं कानून साहब, फिर एक बड़ा ख़तरनाक सवाल है मेरा, वो फिर वो आप ये है कि जब ये इस तरह का काम आप करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ वोट मिलता है नौकरी के आसरे पे, हमारे यहाँ वोट मिलता है कि ये चीज़ें देंगे, ये देंगे, ये देंगे। जब इस तरह आप नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे तो फिर ये मामला बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है। फिर तो वो सियासतदान का मोहताज नहीं रहेगा। तो वोट के लिए फिर आप ये तो एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, फिर आप तो हमारे जागीरदारों, वडेरों और इन सब से दुश्मनी लेने जा रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल जो
देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं टकराव बड़ा खतरनाक हो सकता है। ना तो वोट मांगने के लिए ये कर रहा हूँ, और मेरी किसी जागीरदार वडेरे और ज़मींदार से कोई लड़ाई नहीं है। हर अच्छा बड़ा ज़मींदार इज़्ज़तदार ख़ानदान हमारे लिए काबिल मोहतरम है, लेकिन ऐसे नौमौलूद वडेरे जागीरदार जो अपने लोगों के हकूक़ सल्ब कर लें, ऐसे जागीरदार जो अपने लोगों को तालीम से दूर करें, सेहत से दूर करें, उनकी नौकरियां बेच दें, उनके पीछे मैं खड़ा हूँ, और ऐसे खड़ा हूँ जैसे कोई जल्लाद खड़ा होता है। सही बात है, और वही कह रहा हूँ कि फिर तो कहीं कोई आ तो नहीं रही चीख पुकार कहीं से कि भाई अंदरूनी तौर पर चले आप दिन का आप क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ बस। अच्छा, वैसे गौरव साहब, वैसे एक और चीज़ ये कि मैंने भी देखा है, काफ़ी सालों से रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, मैं देखा हूँ कि जब भी बजट आता है सिंध का खासतौर पर, फिर कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाती है कि फिर असेंबली बजट पर बहस करने के बजाय बाकी इश्यूज़ पर बहस कर रही होती है। आपकी भी नॉलेज में होगा। और कल एक इस तरह का इशू फिर असेंबली में उठा दिया गया है कि MQM के एक रुकन ने कल करारदाद पेश की कि जो बांग्लादेश में जो बिहारी वहाँ आबाद हैं उनको यहाँ सिंध में लाकर आबाद किया जाए, जो खैर वो रद्द हो गया अक्सरती तौर पर। तो मतलब अब मेरे ख्याल में इस असेंबली को ये मौजू मिल गया कि अब बजट पर नहीं, अब इस पे बात होगी। देखिए, मैं इन मौज़ूआत पर जो कि ज़ेर बहस सियासत की नज़र हो जाएं, असेंबली में हों, अखबारों की ज़ीनत हों, मीडिया में हों, आपने देखा कि बहैसियत गवर्नर सिंध मैं इन सब से दूर रहा हूँ। हमारा फोकस है रोज़गार स्कीम, हमारा फोकस है फ्री मेडिकल हेल्थ सर्विस, हमारा फोकस है फ्री IT। हर एक चीज़ से पहले हमने फ्री लगाया है। ये रोज़गार स्कीम हमने भी शुरू की है, इसमें हमारे सिंध के दोस्त भी फ़ायदा उठाएं। 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हम कर्ज़ हसना देते हैं, पैसे वापस नहीं लेते, सूद नहीं लेते, उसके पैसे हैं। सिर्फ वो अच्छा बिज़नेस प्लान बना कर लाए जिससे लगे हमारी ज्यूरी को बैठकर, हमारे लोगों को बैठकर के ये जेन्युइन आदमी है और इसमें ये सक्सेस हो सकता है, चलेगा। हम उसको 1 करोड़ रुपये भी दे रहे हैं, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम करोड़ों रुपए दे चुके हैं। हमारे पास अमेरिका से आए हुए पाकिस्तानी डोनर्स मौजूद हैं। देखें, मैं सियासत पर बहुत बड़ी बात कर सकता हूँ, मैं भी वो बातें कर सकता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए, ना मेरी ज़ाती दुश्मनी है, ना मैं करना चाहता हूँ। हम काम करना चाहते हैं, हम लोगों तक। देखें, हमने ये जो बच्चे मेरे पास आकर 5-5 हज़ार एक सेशन में बैठते हैं, रोज़ाना 15,000 लोग आते हैं। आप किसी सियासतदान के 15,000 लोग किसी टेंट में दिखा दें, और जो आते भी हैं उनके जलसों में भी नहीं होती, जब इलेक्शन में तो जो आते भी हैं उनसे वो क्या काम कराते हैं, उनसे वो झंडे उठवाते हैं, झंडे लगवाते हैं, कुर्सियां लगवाते हैं, कुर्सियां उठवाते हैं, नारे लगवाते हैं, बिरयानी की तारीफ है, एक बिरयानी की प्लेट, फूल डलवाते हैं। हम इनमें से कोई काम नहीं करते। हम काम वो कर रहे हैं जिससे वो $300-500 कमाए, खुद कफील हो, खुद कफील हो। मुझे ये फिक्र है कि ये 80 वाला 150 कब कमाएगा डॉलर, और $150 वाला $600 कब कमाएगा। इसके बाद मुझे उनसे ये भी परवाह नहीं है कि वो मुझे वोट दें या गाली दें, मुझे नहीं चाहिए उनसे दोनों चीज़ें, दोनों अपने पास रखें। हम अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी मखलूक की फ़लाह और बहबूद का काम कर रहे हैं। ये लोगों को बहुत देर बाद समझ में आएगी कि सिंध की धरती में एक ऐसा गवर्नर आया था जो अपनी इस धरती से प्यार करता था, अपने लोगों से मोहब्बत करता था। उसे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया। अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र है। मुझे किसी चीज़ की हविस नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे सिंध के लोगों के घरों के में उजाले हों, तालीम के उजाले हों, हुनर के उजाले हों, और वो अपने पैरों पे खड़े हों। वो किसी के पैरों के नीचे हाथ ना लगाएं, इज़्ज़त और एहतराम के लिए लगाएं, माँ बाप के, बड़ों के, लेकिन रिज़्क़ के लिए मोहताजी के पैरों पे हाथ ना लगाएं। वैसे ये फिर ये कम से कम फिर आप इसको डिविजनल हेडक्वार्टर्स तक ले जाएं अगर दूसरे मरहले में, ताकि बाकी सब जगह जाएगा। ये सिंध का हर नौजवान जो इल्म, तालीम, हुनर हासिल करना चाहता है वो हमारे साथ होगा और हम उसके साथ होंगे। असल में गौरव साहब, मसला ये कि हमारा जो नौजवान है ना, वो मोबाइल तो यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लेकिन किसी नेगेटिविटी में ज़्यादातर, और पता नहीं अजीब गरीब। हम उसको ऐसा ले आना, ऐसा यूट्यूब और सोशल मीडिया इस्तेमाल करना सिखाएंगे कि जिसके इस्तेमाल से उसके अकाउंट में पैसे आएंगे, और वो हक हलाल के आएंगे, हलाल के आएंगे, उसके डॉलर होंगे वो उसके। अभी उसको किसी ने यही नहीं बताया कि जो तुम पूरे दिन सोशल मीडिया पे लगे हो, जो जिस तरह ये तुम दूसरों को कमाने दे रहे हो।
हाँ। तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारी वीडियो से दूसरा पैसा कमा रहा है, हम उसे बताएंगे कि कैसे ये पैसा तुम कमा सकते हो। ये हमारा देने वाला हुनर है, यही लेकर मैं आ रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाबी भी हासिल करें। बिल्कुल, हमारी दुआएं और सपोर्ट आपके साथ है। गौरव साहब, एक और चीज़ ये कि सिंध की जो यूनिवर्सिटीज़ की भी हम थोड़ा इसके साथ बात करें, उनकी क्या सूरत है आप देखेंगे। पहले तो हैक ने ये एक भेजा था प्रपोजल गवर्नमेंट को, वफाकी को, तो उन्होंने पहले कहा था कि हम कट करेंगे उनका बजट, लेकिन फिर वो एहतजाज हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम वो सेम जो है 165 बिलियन रुपीज़ जो है वो हम देंगे। तो वैसे आप सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से आप मुझे बताएंगे कि कैसी आप उनके बाकी सूबों के बनस्पत अगर आप उनको कंपैरिजन करें, उनका लेवल क्या है? देखिए, मैं क्योंकि सारी जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका चांसलर भी हूँ और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में और हमारे यहाँ भी हम 24 लाख लोगों को जब यूनिवर्सिटियों से फ़ारिग करते हैं पढ़ाकर, तो उन्हें बेरोज़गार बना के बाहर भेजते हैं। हाँ, मतलब हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस्लाहात लानी है बड़े पैमाने पर, कि ये एक वो दर्सगाह हो जिसमें तालीम के साथ साथ हुनर भी सीखे बंदा और उसके मेयार को बड़ा करे। देखें, जब तक आप मेयार बड़ा नहीं करेंगे, बुलंद नहीं करेंगे, उसे कुछ सिखाएंगे नहीं, तो ऐसी तालीम गाह का, यूनिवर्सिटी का क्या कोई फ़ायदा नहीं। तो इसे मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। आज इस पर हम काम कर रहे हैं, तालीम के ऊपर बड़ा मैंने फोकस किया हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन कमीशन बनाने की हम तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा। ताकि हमारे सिंध का ये जो 5 साल का बच्चा है, इसकी तरबियत कैसे की जा सके। आज मेरे सिंध में रहने वाली माँ और बाप की तरबियत की ज़रूरत है कि उन्हें, उनके बच्चों को उन्होंने कैसे पालना है। सही। हमने इस पर काम करना है, ये गुर्बत ख़त्म करनी है। ये जो सिस्टम है झुग्गियों वाला, ये झुग्गियाँ ख़त्म करनी है। हमने सबको पक्के घर देने, हमने पक्के के डाकू बनाए हैं, पक्के घर नहीं बनाए। कच्चे के हाँ। पक्के दोनों हैं, दोनों है ना हमारे पास। तो कच्चे के घर पक्के के घरों में तब्दील करने। ये जो कच्चे घर हैं ये मुझे नहीं अच्छे लगते। इनमें बिजली होनी चाहिए, इनमें पानी होना चाहिए, इनमें सहूलियात होनी चाहिए। क्या सारी ज़िंदगी मेरी इस धरती की माँ, बहन, बेटी का काम चूल्हे में लकड़ियाँ जलाकर आग लगाने का है बस? उनको गैस उनके गांव के करीब से गुजर रही, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। जुल्म नहीं है। 70% गैस इस सूबे से निकलती है। ये सारी गैस मेरे सिंध के इन माँओं, बहनों, बच्चों के घरों में आनी चाहिए। उसका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए, उसके पैसों से उनको हिस्सा मिलना चाहिए। ये जुल्म का और कुफ्र का निज़ाम अब बंद और ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, वैसे गौरव साहब, एक और चीज़ ये कि जिस तरह हमने कच्चे की बात की, वैसे इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है। यहाँ तक कि अब हालिया दिनों में हमारे सहाफ़ी भी 2 से 3 कत्ल हो चुके हैं। यानी कि इतनी सूरत हाल जो है वो, इस हवाले से आप गवर्नमेंट से वैसे बात करते हैं, गवर्नर बहैसियत गवर्नर के भी क्या हो रहा है? सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। कच्चा तो पूरा डाकों के हवाले, अब तो वो पक्के पर भी आ गए जिस तरह आप कह रहे हैं। देखिए, हमें सबसे पहले तो सूरत हाल को समझना होगा कि हम खड़े किस जगह हैं। आप समंदर के किनारे खड़े होके भाग तो नहीं सकते ना, गिर जाएंगे। हमें संभल के पहले नीचे उतरना है। हम एक इस ऐसे पुलिस रात पे खड़े हैं जहां हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम कहाँ हैं। हमें सिमत का ही नहीं पता, जिस पर वो मैं एक शेर हमेशा कहता हूँ कि एक उम्र से फरेबे सफ़र खा रहे हैं हम। एक उम्र से फरेबे सफ़र खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहे हैं हम। ठीक। तो पहले मालूम तो करें जाना कहाँ है, फिर चलेंगे साथ। और इंशाअल्लाह ताला हम लेके चलेंगे लोगों को। मेरे पे लोग एतबार करें। और ये जो प्रोग्राम आज मैंने आपके साथ किया है, मेरे 2 साल में मैंने कभी इतनी ऐसी बातें नहीं की जो आज आपके प्रोग्राम। तो मेरे सिंध के पूरा स्पेस दिया है कि आप अपनी बात मेरे पूरी सिंध की माएँ, बहनें, बच्चे इस प्रोग्राम को सुने ज़रूर और सुनकर फ़ैसला करें दिल से कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मेरा साथ दें, और मेरा साथ मुझे वोट के लिए नहीं चाहिए वोट मुझे मेरा साथ दें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों की सेहत तालीम के लिए और उनके रोज़गार के लिए। मैं और अगर कोई शक्कु शुबा दे तो एक बार आजमा तो लेना। वो एक बार शक्कु शुबात इसलिए नहीं है कि हम ना कोई गवर्नमेंट से पैसे मांग रहे हैं
ना किसी दुनिया भर की एनजीओ से मांग रहे हैं, ना आपसे मांग रहे हैं। और उनको ये समझने की जरूरत है कि ये प्रोग्राम गवर्नर सिंध का नहीं, कामरान खान टिसोरी का है, क्योंकि अगर गवर्नर तब्दील भी हो जाए फिर तो भी साथ चलेंगे। चलेंगे, साथ चलेंगे। कामरान खान टिसोरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।